सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक तरफ जहां पे किसान धरने पर बैठे हुए हैं, किसानों का कहना है कि उन पर इसका बुरा असर पड़ेगा। वहीं पे दूसरी तरफ प्रोक्योरमेंट्स जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा होती है, उन पर भी इन फार्म लॉज का असर पड़ सकता है। भारत में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। यहाँ पर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 67% लोग हैं, 67% लोग हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके बावजूद हाल ही में कुछ स्टडीज आई थी जिनमें कहा गया था कि कम से कम 10 करोड़ लोग हैं भारत में जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बाहर हैं, क्योंकि जो आंकड़े इस्तेमाल हो रहे हैं 2011 के सेंसस के हैं। हालांकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खामियां भी हैं, लेकिन अपने आप में विश्व के सबसे बड़े इस तरह के फूड प्रोग्राम्स में भारत का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है। वहीं पे अभी जब ये कृषि कानून आ रहे हैं, ऐसे में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे इसका क्या असर पड़ सकता है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं किरण विस्ता जी, जो कि एक्टिविस्ट हैं और ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो नए कृषि कानून आ रहे हैं, जहां पे किसानों पे क्या असर पड़ेगा, उस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वहीं पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा भी लग रहा है कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि प्रोक्योरमेंट्स करता है, उसके ऊपर इन नए कानूनों के आने के बाद उसकी प्रोक्योरमेंट्स पे असर पड़ेगा। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो देश की खाद्य सुरक्षा और खास करके जो गरीब तबकों के लोग हैं उनकी खाद्य सुरक्षा, उनकी अन्न सुरक्षा के ऊपर इन कानूनों का असर तो जरूर पड़ेगा। एक बात है कि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो अमेंडमेंट्स संशोधन का एक्ट जो लाया गया है, उसके तहत बहुत बड़े पैमाने पे कुछ कंपनियां या कुछ एग्री बिजनेस कंपनियां जो होती हैं, वो उनको होर्डिंग यानी कि जमाखोरी करने का एक अवसर उनको मिल गया है इसके अंदर। यानी कि उन पे अभी कोई पाबंदी नहीं होगी। कितने स्टॉक्स वो जो जो खाद्य वस्तु हैं, कमोडिटीज हैं, उनका कितने हद तक वो स्टॉक्स बनाए रखेंगे, कितने हद तक वो प्रोसेसिंग करेंगे, इन सब पे पहले कुछ पाबंदी होती थी। और सरकार अगर चाहे तो पाबंदी लगाने का अधिकार सरकार के पास था। ऐसा नहीं कि हर वक्त हर एक चीज के ऊपर पाबंदी होती थी, ऐसे भी नहीं है। लेकिन जब आवश्यकता होती है सरकार को, जब मान लीजिए किसी खाद्य वस्तु की शॉर्टेज हो रही है, या इसका होर्डिंग हो रही है, जमाखोरी हो रही है, तो सरकार को इसके ऊपर कुछ लिमिट्स लगाने का, कुछ एक्शंस लेने का उनके पास अधिकार था। इस कानून के अंदर क्या हो रहा है कि सरकार ने खुद ब खुद अपने अधिकार जो हैं उनको जैसे गंवा दिया, और ये कह रहे हैं कि जब फैमिन होगा, वॉर होगा, या कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे, तभी सरकार के पास ये अधिकार होगा। और ये भी ये कानून कह रहा है कि अगर एक कंपनी, कुछ बड़ा कंपनी है जिनके पास बहुत एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, जिनके पास बहुत प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, तो ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस पर भी इनको, इनके ऊपर, इन बड़े कंपनियों के ऊपर कुछ पाबंदी लगाने का अधिकार सरकार के पास नहीं होगा। तो ये एक बड़ा चीज है, बड़ी चीज है, जो पूरे खाद्य सुरक्षा के ऊपर, और खास करके जो खाद्य सामग्री का दाम मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है इससे। तो ये ब्रॉड लेवल पे खाद्य सुरक्षा की बात अगर देखें तो, खास करके पीडीएस सिस्टम के ऊपर अगर देखें, तो अभी तक जैसे आप समझिए, किसानों के और सरकार के बीच में
और सरकार और जो सिटीजन्स होते हैं देश भर के और खास करके गरीब तबकों के लोग, इनके बीच में एक जैसे सोशल कॉम्पैक्ट था, एक सामाजिक तौर पे एक एग्रीमेंट है समझिए, कि सरकार किसानों को कह रहा है कि देश की खाद्य सुरक्षा जो है, देश के सभी तबकों के लोगों को एक हद तक खाना मिलने का और खाद्य सामग्री उनके अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलने का एक जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। इसीलिए हम आपसे कुछ मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदी करेंगे और हम ये रेशन कार्ड जिनके पास होता है उनको हम सप्लाई करेंगे। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है, इसमें एक चीज है कि किसानों को अगर किसान भी, क्योंकि बहुत ही अगर इनकम के रूप में देखें, उनकी आमदनी कितनी है इसके नजरिया से देखें, तो ज्यादातर किसान गरीब तबके में आएंगे। तो देश की खाद्य सुरक्षा बनाए रखने का जो जिम्मेदारी है और सही दाम पे जो कंज्यूमर्स है उनको मिलने का जो जिम्मेदारी है वो सरकार के ऊपर है। इसका बोझ किसानों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सिस्टम है। लेकिन सरकार अपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कितना खरीदी करना है और क्या खरीदी करेगी या नहीं, या इससे पीछे हट रही है, इसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है इन कानूनों से। ये कानूनों के पीछे जो नजरिया है, जो थिंकिंग है, वो 2014 में शांता कुमार कमिटी करके कमिटी मोदी सरकार ने बनाई थी और उस कमिटी का रिपोर्ट, और शांता कुमार भी बीजेपी के एक सीनियर लीडर थे, इनके बात का वजन और शांता कुमार कमिटी के रिपोर्ट का वजन बहुत ही ज्यादा है इस सरकार के अंदर जो थिंकिंग है इसके ऊपर। तो अभी ये 3 कानून जो हैं, ये शांता कुमार कमिटी के रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन का मान लीजिए एक पहला हिस्सा है। तो इस पे ये कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदी करना, सरकार किसानों से के पास से डायरेक्टली खरीदी करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो सिस्टम है उसको बरकरार रखना, ये सब देश के हित में नहीं है। ये शांता कुमार कमेटी का रिपोर्ट कहता है, और ये भी कहता है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो जितने लेवल पे प्रोक्यूरमेंट करता है उसको भी कम करना चाहिए, और ग्रेजुअली कुछ सालों के बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को शायद बंद भी कर देना चाहिए। और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें इतने हद तक सरकार प्रोक्यूरमेंट करे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, ये सब बहुत ही इनएफिशिएंट चीज है। सरकार कुछ पैसे दे सकती है या फूड स्टैम्प्स दे सकता है, लेकिन ऐसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बरकरार रखना भी बहुत ही बड़ा बोझ है सरकार के ऊपर। ये सब इनका रिकमेंडेशंस है, ठीक है। तो ये कानून उसी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पहला कदम इन्होंने लिया है, और इसके पीछे जो थिंकिंग है वो भी एपीएमसी मंडियों को खत्म करना, और ज्यादातर सरकार मार्केट में दखल ना दें, फसल की खरीदी कम से कम हो, ताकि जो एग्री बिजनेस कंपनियां होती हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, उनको एक खुला मार्केट मिले जिसमें उनके ऊपर कुछ पाबंदियां नहीं होंगी और सरकार भी मार्केट में दखल नहीं देगी। तो ये इस कानून का थिंकिंग है। तो इसमें 2 चीज निकल के आती हैं कि एक, सरकार मार्केट में दखल करके एमएसपी के खरीदी करना और कम हो जाएगा फ्यूचर में, ये थिंकिंग तो साफ है। और दूसरे लेवल पे किसान तो ये मांग रहे थे कि अभी तक आप सिर्फ चावल और गेहूं का, आप धान और गेहूं का आप खरीदी करते थे, वही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाता था, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि आपको जो दलहन है, तिलहन है, दाल है, या ग्राउंडनट जैसा जो ऑयल सीड्स हैं,
इन सबको का भी आपको प्रोक्यूरमेंट करना पड़ेगा, और जी प्रोक्यूरमेंट करने के बाद वो सब चीज भी आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक गरीब परिवार को मान लीजिए सही तरह से खाद्य सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो उसमें दाल भी मिलनी चाहिए, उसमें कुछ तेल भी मिलनी चाहिए, जो भी जरूरत की चीज है वो मिलनी चाहिए। और किसानों के तरफ से अगर देखें तो सिर्फ आप धान और गेहूं का अगर आप खरीदी करेंगे, तो सिर्फ जिनके पास पानी है, जिनके पास इरिगेशन है, कुछ राज्यों के किसान ही ऐसे खरीदी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो आप 23 क्रॉप्स में दे रहे हैं, तो सभी क्रॉप्स में आपका इंटरवेंशन होना चाहिए और खरीदी होनी चाहिए, ये डिमांड थी। तो इसके ऊपर पूरी तरह से वो पीछे मुड़ गए हैं। पहले तो ये कह रहे थे कि दाल भी खरीदेंगे, ऑयल सीड्स भी खरीदेंगे, लेकिन पूरा रिवर्स डायरेक्शन में अभी जा रहा है कि धान और गेहूं का भी प्रोक्योरमेंट और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे प्रोक्योरमेंट कम होना होगा फ्यूचर में। और दूसरे फसल जो है दाल या तेल वाला, उसका तो बिल्कुल खरीदी नहीं होने वाली है। तो ये पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक्सपैंड करने का जो हमारी मांग है, सिर्फ किसान संगठनों की तरफ से नहीं, पूरे देश के गरीब तबकों से जो है, तो उससे तो पूरी तरह से सरकार पीछे मुड़ रही है। तो जी ये साफ दिखाई दे रहा है इन कानून में। जी वहीं पे अगर हम पीडीएस की तरफ देखें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है पीडीएस में बहुत ज्यादा नहीं कारगर सिद्ध हो पाया है, क्योंकि मार्केट में जो रेट्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं। इसके अलावा एक बड़ा ये भी यहाँ पे सवाल उठता है कि पीडीएस में जब अगर एफसीआई से के गोदाम से नहीं आ रहा है अनाज, तो फिर मार्केट जो प्राइसेस पे अगर सरकार अनाज खरीदेगी तो वो सरकार के ऊपर भी एक बर्डन होगा। तो कहीं पे इन बिल से ऐसा लग रहा है, ये जो नए कानून आए हैं, कि पीडीएस कोलैप्स भी हो सकता है। हाँ, जरूर। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये पूरा एक ठोस नजरिया जो होता है सरकार की, उस नजरिया से बने हैं। ऐसा ये 3 कानूनों को हम सिर्फ एक पीस मील तरह से नहीं देख सकते हैं। इसके पीछे नजरिया जो है वो शांता कुमार कमेटी के रिकमेंडेशंस के हिसाब से है। और उससे साफ ये हमें समझ में आता है कि एफसीआई को पूरी तरह से खत्म करें, 2 साल में नहीं तो 5 साल में। और ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसका जो जिम्मेदारी सरकार ने ली है, ये सब जिम्मेदारी से पीछे हटना ही थिंकिंग है इसके पीछे। अभी तो दबाव में आके जो किसान का बहुत बड़ी तरह से एजिटेशन चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, इसके दबाव में आके सरकार कह रही है कि एमएसपी प्रोक्योरमेंट जारी रहेगा, लिखित ये सब आश्वासन देने हम के लिए तैयार रिटर्न है। आश्वासन देंगे, ऐसे बातें ये कर रहे हैं। लेकिन उन बातों में भी अगर आप देखें, सरकार का लेख जो है किसान संगठन के पास आया है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि सभी फसलों का एमएसपी पे खरीदी करेंगे। ये भी नहीं कह रहे हैं कि आज का प्रोक्योरमेंट लेवल जो है उतने क्वांटिटी तक प्रोक्योरमेंट हम जारी रखेंगे, वो भी नहीं कह रहे हैं। सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट का सिस्टम जो है, खरीदी का जो व्यवस्था है, उसके ऊपर हम आश्वासन देंगे। यानी कि खरीदी की व्यवस्था पूरी तरह से अभी बंद नहीं करने वाले हैं, सिर्फ यही बात वो कह रहे हैं, वो भी दबाव में आके। तो 2 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा, उसके ऊपर तो पूरा आश्वासन भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन किसान तो ये मांग रहे हैं कि आप एमएसपी की खरीदी की कानून बनाएं, ताकि ये व्यवस्था जो है सिर्फ सरकार का एक गवर्नमेंट ऑर्डर पे आधारित नहीं रहेगा, इसका एक जिम्मेदारी सरकार पे बने, ऐसे कानून भी मांग रहे हैं। लेकिन फूड सिक्योरिटी का जो कानून है 2013 का, उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी ये बहुत पीछे हट रहे हैं। जैसे आप कह रही थी कि जो नंबर ऑफ पीडीएस बेनिफिशियरीज हैं, वो पहले जितना सोच रहे थे उससे भी कम ही जा रहा है। लेकिन हम तो ये मांग रहे थे कि फूड सिक्योरिटी कैंपेन के तरफ से अभी जो 67% जो इन्होंने हिसाब बनाया था वो भी कम है, क्योंकि उसमें भी 2 तरह के प्रायोरिटी कार्ड्स हैं और नॉन प्रायोरिटी कार्ड्स हैं। प्रायोरिटी कार्ड्स में तो वो और भी कम प्रतिशत के लोग आते हैं।
जी। तो बहुत सारे गरीब परिवार इस पूरे फूड सिक्योरिटी सिस्टम से अभी भी बाहर हैं। इसको भी आप अगर कम करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी इनजस्टिस, ज्यादती होगी जी। गरीब तो परिवारों के तो खिलाफ। ये जो नए 3 फार्म लॉज हैं, जो कृषि कानून हैं, उनसे खाद्य सुरक्षा पे भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। भारत में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको भी खतरा पैदा हो सकता है आने वाले दिनों में। और जो फार्म लॉज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसमें एक ये भी मुद्दा अहम है। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, कैरन मिस्सा जी। थैंक यू, शुक्रिया।